बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना होस्ट अवलाख टीवी के हमरा उज़ैर अहमद ख़ान। इस वक्त हम आपको रात गए जिस खबर से आगाह कर रहे हैं वो यकीनी तौर पर मुल्क में एक तूफ़ान का पेश ख़ीमा है। अब ये हुकूमत की कारकर्दगी थी या हुकूमत का लाहेअमल था या उसकी नामुनासिब मनसूबाबंदी थी। जरदारी की गिरफ्तारी कोई छोटी खबर नहीं थी, चूँकि आज बजट पेश होने जा रहा है और उससे एक दिन पहले जरदारी की गिरफ्तारी बड़ी मानी खेज़ और हलाकत खेज़ इस मुल्क के लिए खबर है। जैसे ही जरदारी को नैब ने गिरफ्तार किया, मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे हो गए। लाड़काना में, हैदराबाद में, लाहौर में, फैसलाबाद में जलाओ, घेराव, फायरिंग, तोड़ फोड़ की गई है। हुकूमत सिंध ने भी इस मामले में किसी तरह कोई रुकावट नहीं पेश की कि इन मुजाहरों को किसी तरह रोका जाता। रात गए बिलावल ने CEC का इजलास तलब किया और इजलास इनका तकरीबन रात गए 1 बजे तक जारी रहा। 1 बजे के बाद बिलावल ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों की कॉल दे दी। उन्होंने कहा ये मुजाहरे हमारे सिर्फ जरदारी की रिहाई के लिए नहीं, अवाम दुश्मन बजट के ख़िलाफ़ होंगे, महंगाई के ख़िलाफ़ होंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के ख़िलाफ़ होंगे, जुडिशरी के ख़िलाफ़ जो हुकूमत ने रेफरेंस दायर किया है इसके ख़िलाफ़ होंगे। उन्होंने कहा कि बाकी जमातें भी हमारे साथ मिल रही हैं। इधर से शहबाज शरीफ, नून लीग के जो हैं सरबराह शहबाज शरीफ ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उन्होंने भी मुतालबा किया है कि आसिफ जरदारी के प्रोडक्शन आर्डर जारी किए जाए। मरियम नवाज़ ने भी यही कहा है कि यह नालायक, नाअहल, जाली मैंडेट वाला सिलेक्टेड वज़ीर आज़म अगर आज अहल होता तो हुकूमत के ये हालात ना होते। यहाँ सिलेक्टेड एहतसाब किया जा रहा है, अगर ये सिलेक्टेड एहतसाब ना होता तो फिर इसकी बहनें और वज़ीर आज़म खुद एहतसाब में होते। अरबों रुपए की जायदाद रखने वाला सिर्फ 1 लाख रुपया टैक्स अदा कर रहा है। ये इल्ज़ाम मरियम औरंगज़ेब जो कि नून लीग की तर्जुमान है उन्होंने आयद किया है। अब चूंकि हुकूमत की वल्लाह आलम के क्या मनसूबाबंदी थी, आज बजट भी पेश होने जा रहा है और ये गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। इसके बाद यकीनी तौर पर हालात दिगरगू होंगे। कौमी असम्बली में तो उस वक्त बेइंतहा हालात गर्म हो गए जब बिलावल ने तकरीर करना चाहिए तो उधर से शेख रशीद भी खड़े थे। स्पीकर कौमी असम्बली इजलास की सदारत कर रहे थे, फिर उन्हें एक फ़ोन आया और वो उठकर चले गए। डिप्टी स्पीकर आए, चूँकि डिप्टी स्पीकर हमेशा से ऐसे मामलात में आगे आते हैं। शेख रशीद ने चैलेंज दिया कि अगर मैंने तकरीर नहीं की तो ये बिलावल भी तकरीर नहीं करेगा और यहाँ मैं ऐवान में ऐसी बात करूँगा कि आग लग जाएगी। ये लोग स्लगिश हैं, ये लोग 2 नंबर हैं, इनके यहाँ से जनाजे उठेंगे, ये होगा वो होगा। बिलावल भी शोर मचाता रहा। पीपल्स पार्टी के अरकान ने डिप्टी स्पीकर के डाइस को घेरे में ले लिया और बादल नाख्वास्ता आखिरकार डिप्टी स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। इस तरह बिलावल ऐवान में बात नहीं कर सके। शेख रशीद कामयाब हो गए। डिप्टी स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। उन्होंने रात गए CEC का इजलास बुला लिया। अब देखना ये है कि क्या नून लीग पीपल्स पार्टी का इस बारे में उनका साथ देगी। क्या वही जरदारी जिसके बारे में कल तक शहबाज शरीफ गला फाड़ फाड़ कर कहते थे कि मैं इनका पेट फाड़ कर अवाम की दौलत निकालूंगा, इन्हें सड़कों पर घसीटूंगा, इन्हें मैं उल्टा लटकाऊंगा। अब सबके मुफादात इकट्ठे हो गए हैं, अब सबके मुफादात एक हैं। इसी अब देखें कि ये इकट्ठे होते हैं या नहीं होते हैं, साथ चलते हैं या नहीं चलते हैं। पीपल्स पार्टी साथ होगी, नून लीग साथ होगी, दीगर जमातें साथ होंगी या नहीं होंगी। अभी तो ये एक गिरफ्तारी है। इस गिरफ्तारी के बाद हमजा शहबाज की तारीख़ है, फिर शहबाज शरीफ की तारीख़ है। हमारे ज़राए बता रहे हैं कि हुकूमत एहतजाज को रोकेगी तो नहीं मगर अहम लीडरों को पाबंद सलासल कर देगी और इस तरह एहतजाज की वो हवा निकालने के चक्रों में है। मगर ये लाएअमल, ये मनसूबाबंदी शायद इस तरह कामयाब ना हो सके। रात गए मुल्क में हंगामे होते रहे, जलाओ घेराव होता रहा। अब देखें कि आज जब बजट पेश होगा यकीनी तौर पे उसमें भी हंगामा होगा। मुशीर ख़जाना ने जो अपनी इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट पेश की है उसमें उन्होंने अपनी नाकामी का इतराफ़ कर लिया है। उन्होंने कह दिया है कि हम अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहे हैं। ये नाकामियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कब तक समेटती रहेगी। ना इसने अपने वादे पूरे किए, ना वहीद पूरे किए, अहदाफ भी हासिल ना किए, माशी तरक्की भी तबाहाल हो गई और सबसे अहम बात यह कि आज डॉलर 151 रुपये का हो गया है। अब आप सोचेंगे ज़र मुबादला के ज़खायर किधर गए, कर्ज़े किधर गए, कितने बैठे बिठाए कर्ज़ों में इजाफा हो गया। ये हुकूमती लाएअमल है। आज वज़ीर आज़म ने
پھر ایک دفعہ پھر قوم کے نام ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے پیغام دیا تو مریم اورنگزیب نے کہا کہ یہ پیغام نہیں، یہ اشتہار ہے۔ ہم بھی ان کی اس بات سے بالکل 100% رضامند ہیں کہ وہ اشتہار ہی تھا۔ اب اس کے بعد ٹیکسوں کی مد میں یہ مزید گرفتاری کریں گے، حالات مزید خراب ہوں گے، عوام باہر نکلے گی اور حکومت کے لیے حکمرانی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بلاول بھٹو نے بالکل صحیح کہا کہ یہ پارلیمان ہے، پارلیمان میں ہم عوام کے نوکر ہیں، عوام کے نمائندے ہیں، سارے فیصلے پارلیمان میں ہونا چاہیے۔ جب تک پارلیمنٹ میں فیصلے نہیں ہوں گے اس وقت تک جمہوریت کا چلنا، اس کا پھلنا پھولنا بڑا مشکل ہوگا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ابلاغ ٹی وی کو سبسکرائب کرتے رہیے۔